आइए सुनते हैं एक नई कहानी, सतरंगी रोशनी। आद्विक और निर्वेद की पक्की दोस्ती के बीच जब आबरू का आना हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि इनकी दुनिया ही बदल गई। दिवाली का त्योहार पास ही था, इसलिए कभी कभी पटाखों की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। मौसम काफ़ी सुहाना था। अपने शानदार कमरे में आद्विक आराम से सो रहा था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। नींद में ही जरा सी आँख खोलकर उसने समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त किसका फ़ोन आ गया, सोच वह बड़बड़ाया और फिर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से फ़ोन उठाया। बोला, हेलो जी, क्या आप आद्विक बोल रहे हैं? जी आद्विक बोल रहा हूँ, आप कौन? आद्विक, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या आप निर्वेद को जानते हैं? हमें आपका नंबर उसी के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से मिला है। जी, निर्वेद मेरा दोस्त है। क्या हुआ उसको? बेड से उठते हुए आद्विक घबरा कर बोला, आद्विक जी, आपके दोस्त को हार्ट अटैक हुआ है। कैसा है वह? वह अब ठीक है, खतरे से बाहर है। मैं अभी आता हूँ। नहीं, अभी आने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। वे सुबह से पहले नहीं उठेंगे। आप सुबह 11 बजे तक आ जाइएगा। उस वक्त तक डॉक्टर भी आ जाएंगे। आपकी उनसे बात भी हो जाएगी। ठीक है, कहकर आद्विक ने फ़ोन रख दिया और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन बेचैन हो गया था। वह आंखें बंद करके एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद की जगह उसकी आंखों में आ बसे थे 20 साल पुराने कॉलेज के वह दिन, जब आद्विक इंजीनियरिंग करने गया था। मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते आद्विक से उसके परिवार को बहुत उम्मीदें थीं और वह भी जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने भाई बहनों की पढ़ाई में माता पिता की मदद करना चाहता था। कॉलेज में आकर पहली बार आद्विक का पाला उस तबके के छात्रों से पड़ा जिन्हें कुदरत ने दौलत की नेमत से नवाजा था। उन छात्रों में से एक था निर्वेद। लंबा कद, गोरा रंग और घुंघराले घने बालों से घिरा खूबसूरत चेहरा। निर्वेद जहाँ एक और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था, वहीं दूसरी ओर पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल था। अमीर माता पिता की सबसे छोटी संतान होने के नाते दौलत का सुख और परिवार का प्यार हमेशा ही उसे मिला। हर प्रकार की कला के प्रति उसकी पारखी नज़र उसके व्यक्तित्व को एक अलग ही निखार देती थी। अपनी तमाम खूबियों के कारण निर्वेद लड़कियों में पॉपुलर था। कॉलेज की सबसे सुंदर और स्मार्ट लड़की एक डिफेंस ऑफिसर की बेटी अधीरा थी और कॉलेज के शुरू के दिनों से ही निर्वेद को बहुत पसंद करती थी। निर्वेद को देखकर कभी कभी सामान्य रंग रूप वाले आद्विक को ईर्ष्या होती थी। उसे लगता था कि जैसे कुदरत ने सब कुछ निर्वेद की झोली में ही डाल दिया है। दोनों में कहीं कोई समानता नहीं थी। कहाँ आद्विक एक मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा तो निर्वेद एक अमीर परिवार का छोटा बेटा। दोनों में कहीं कोई समानता नहीं थी। फिर भी इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। पहले साल दोनों रूममेट्स थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रूम शेयर करना होता है। इन्हीं दिनों इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि बाकी के 3 साल अगल बगल के कमरों में ही रहे। दोनों की दोस्ती बड़ी अनोखी थी। एक अगर सोता रह जाता तो मैच बंद होने से पहले दूसरा उसका खाना रूम तक पहुंचा देता। एक का प्रोजेक्ट अधूरा देखकर दूसरा उसे बिना कहे ही पूरा कर देता था। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते। अगर एक पढ़ाई में ढीला पड़ता तो दूसरा उसे पुश करता। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। उनके सितारे कॉलेज के शुरू के दिनों से ही कुछ ऐसे अलाइन हुए थे कि दोनों के बीच आर्थिक, सामाजिक, रंग रूप जैसी कोई भी असमानता कभी नहीं आई। दोनों अपने बाकी मित्रों के साथ भी समय बिताते, घूमते फिरते, लेकिन आद्विक निर्वेद की दोस्ती कुछ अलग ही थी। कभी दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठे रहते और एक शब्द भी ना बोलते, तो कभी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक को दूसरे की कब जरूरत है यह कभी बताना नहीं पड़ता था। एक बार छुट्टियों में आद्विक को निर्वेद के घर जाने का अवसर मिला। पहली बार उसके परिवार से मिलने का मौका मिला था। उसके माता पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ 2 दिन तक आद्विक एक पारिवारिक सदस्य की तरह रहा। खूब मजा किया और पहली बार पता चला कि समाज के इतने खास लोगों का व्यवहार इतना सामान्य भी हो सकता है।
आद्विक ने देखा कि इतना पैसा होने के बाद भी निर्वेद के परिवार वालों के पैर जमीन पर ही टिके थे। उसकी दोस्ती निर्वेद के साथ क्यों फल फूल रही थी, यह बात उसे अब समझ में आ गई थी। वापस आने के बाद भी आद्विक उसके परिवार के साथ, खासकर उसकी माँ के साथ फ़ोन पर जुड़ा रहा। एक बार सेमेस्टर की फाइनल परीक्षा आने वाली थी। हर छात्र मस्ती भूलकर पढ़ाई में डूबा था। आद्विक पढ़ते पढ़ते निर्वेद के कमरे से कोई किताब उठाने गया तो देखा कि वह बेहोश पड़ा था। माथा छुआ तो पता चला कि वह तो बुखार में तप रहा है। आद्विक ने बिना वक्त गंवाए तुरंत दोस्तों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने जाते ही इंजेक्शन दिया और कहा कि अभी इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। बुखार काफ़ी तेज है, इसलिए एक रात अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। सुबह तक हर घंटे में बुखार चेक करना होगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को भी बुला लूँगा। अब तुम लोग जा सकते हो। आद्विक ने दोस्तों से कहा तो सभी दोस्त हॉस्टल चले गए। सुबह जब निर्वेद की आंख खुली तो देखा कि आद्विक भी वहीं बराबर वाले बेड पर सो रहा था। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो रात भर पढ़ना था ना? निर्वेद ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं यार, सोना ही तो था, सो गया। तभी नर्स और डॉक्टर दोनों साथ कमरे में दाखिल हुए। नर्स डॉक्टर से बोली, सॉरी डॉक्टर, रात को नींद लग गई थी तो हर घंटे बुखार चेक नहीं कर सकी, लेकिन मैंने इंजेक्शन दे दिया था। डॉक्टर ने निर्वेद के पीछे से चार्ट उठाते हुए कहा, लेकिन चार्ट में तो हर घंटे की रीडिंग है। इसके साथ ही निर्वेद की निगाहें आद्विक की ओर घूमी तो वह आंखें मीच कर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में निर्वेद की माँ का फ़ोन आया। बेटा, अब कैसी तबीयत है? ठीक है माँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आद्विक का फ़ोन आया था, बहुत ही प्यारा लड़का है। आज मैं तुझे भी बोल रही हूँ, हमेशा उसका भी ध्यान रखना। उसे कभी भी परेशानी में अकेला मत छोड़ना, माँ ने कहा। वक्त की रफ्तार कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही तेज होती है। 4 साल पलक झपकते ही बीत गए। कॉलेज के इन 4 सालों में सभी को इंजीनियरिंग की डिग्री देकर उनके पंखों को नई उड़ान के लिए मजबूत कर दिया था और इस एक नए आकाश पर अपने नाम लिखने के लिए छोड़ दिया था। निर्वेद और अधीरा की खूबसूरत जोड़ी के प्यार का पौधा भी अब तक एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। हर कोई अपने कैरियर के चलते कहाँ कहाँ जा बसा, बता पाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे सबकी शादियाँ होने लगी। आद्विक की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी लड़की खनक से हो गई। दोनों की अच्छी निभ रही थी। 1 साल बाद खनक ने बेटे को जन्म दिया तो ऐसा लगा कि घर खुशियों से भर गया। उधर निर्वेद और अधीरा दोनों को भी अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते थे। कुछ और दिन अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय करना चाहते थे। उधर आद्विक अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा रहा था, लेकिन अपने प्यारे से बेटे को गोद में लेकर जब आद्विक उसे प्यार करता तो उसके सामने दुनिया की हर नेमत छोटी लगती। अगले साल बड़ी धूमधाम से निर्वेद और अधीरा की भी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद निर्वेद को किसी असाइनमेंट के लिए विदेश जाना पड़ा। फिर पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन वापस आते ही अधीरा ने उसके सामने तलाक की मांग रख दी। निर्वेद का प्यार आज तक उसकी किसी मांग को नकार नहीं सका था, लिहाजा इस मांग को भी उसकी खुशी मानकर न्याय नहीं कर पाया। यह शादी उतने दिन भी नहीं चली जितने दिन उसकी तैयारियां चली थी। गलती किसकी थी, क्या थी, इन सब बातों की फैसले के बाद कोई अहमियत नहीं रह जाती। तलाक हो गया। निर्वेद का तलाक हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था। सभी के समझाने बुझाने के बाद भी निर्वेद का मन किसी की ओर नहीं झुका। अधीरा से टूटे हुए रिश्ते ने उसको इस कदर तोड़ दिया था कि वह फिर किसी से जुड़ ही नहीं सका। निर्वेद की उम्र पैसा कमाने और दोस्तों से मिलने में ही बीत रही थी। निर्वेद का मिलनसार व्यवहार और गाने का शौक हर महफिल में जान डाल देता था। अपने हर दोस्त के घर उसका स्वागत प्यार से होता था। अपने कलात्मक सुझाव और मस्त मौला अंदाज के कारण वह दोस्तों के परिवार के बीच भी उतना ही पॉपुलर था जितना दोस्तों के बीच। दुनिया के न जाने कितने देशों में अपने काम के सिलसिले में निर्वेद का जाना हुआ, लेकिन आज भी वह अपने आलीशान मकान में अकेला रह रहा था। सारी रात आद्विक इन यादों में डूबता तैरता रहा।
सुबह की पहली किरण के साथ जब आद्विक की पत्नी खनक की आंख खुली तो उसने आद्विक को खिड़की के पास खड़ा पाया, जो बाहर देख रहा था। जल्दी उठने का कारण पूछने पर आद्विक ने पूरी कहानी खनक को बता दी। फिर जल्दी तैयार होकर वक्त के कुछ पहले ही वह अस्पताल पहुंच गया और आईसीयू की विंडो से निर्वेद को देखता रहा। डॉक्टर से बात करके उसे पता चला कि करीब रात 1 बजे उसे अस्पताल लाया गया था। हार्ट अटैक सीवियर था, लेकिन समय पर सहायता मिल गई। अब स्थिति काबू में है, बताकर डॉक्टर चला गया। आद्विक पूछता ही रहा कि डॉक्टर उसे अस्पताल लाया कौन था। तभी आद्विक ने देखा कि एक औरत उसी डॉक्टर को आवाज़ लगाती हुई आई और उससे निर्वेद के बारे में पूछताछ करने लगी। आद्विक हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। वह करीब 39-40 साल की खूबसूरत औरत थी। उसका फ्रेंच जैसा अंग्रेजी बोलना यह बता रहा था कि वह इंग्लिश स्पीकिंग देश से भी नहीं है। नए नक्श से अरबी लग रही थी। आद्विक खुद भी काम के सिलसिले में कई देशों में रह चुका था, इसलिए वह पहचान गया। तभी नर्स ने आकर कहा कि आप रोगी से मिल सकते हैं, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। आद्विक रूम में पहुंचा तो वह महिला पहले से ही निर्वेद के बेड के पास कुर्सी पर बैठी थी। उसकी हालत ठीक लग रही थी। निर्वेद ने उससे मिलवाते हुए कहा, आद्विक, यह मेरी दोस्त आबरू है, और आबरू, यह मेरा दोस्त आद्विक। आबरू की आंखों में निर्वेद के लिए झलकते चिंता के भाव काफ़ी कुछ कह रहे थे। निर्वेद की तबीयत अब ठीक लग रही थी। आद्विक उन दोनों को अकेला छोड़कर डॉक्टर से बात करने के बहाने वहाँ से चला गया और बाहर बेंच पर बैठ गया। आद्विक की कल्पना की उड़ान इस कहानी के सिरे ढूंढने लगी। उसे यह तो पता था कि निर्वेद करीब 4 साल पहले किसी फॉरेन असाइनमेंट के लिए इजिप्ट गया था और वहाँ वह 2 साल रहा था, पर यह आबरू की क्या कहानी है। तभी डॉक्टर को सामने से आता देख आद्विक उनसे निर्वेद के अपडेट्स लेने लगा। डॉक्टर ने दवाइयों और इंस्ट्रक्शन की लिस्ट के साथ घर ले जाने की आज्ञा दे दी। कमरे में आकर आद्विक ने सब बताते हुए निर्वेद से कहा, तू मेरे घर चल, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। निर्वेद ने सवालिया निशानों से आबरू की तरफ देखा तो वे अपनी फ्रेंच इंग्लिश में बोली, आद्विक, आप निर्वेद की चिंता बिल्कुल ना करें, मैं उसका ध्यान रखूंगी। कोई ज़रूरत हुई तो आपको बता दूंगी। आद्विक ने हैरानी और परेशानी से निर्वेद की ओर देखा। यार, यह कैसे संभालेगी? न तो यह यहाँ की भाषा जानती है, न ही इसे यहाँ का सिस्टम समझ आएगा। आबरू उनकी हिंदी में हो रही बातचीत को न समझ पाने के कारण कुछ असमंजस में थी, सो बोली, आप यहाँ बैठो, मैं तब तक डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। उसके जाते ही आद्विक ने अपने प्रश्नों भरी निगाहें निर्वेद की तरफ मोड़ी। निर्वेद अपनी सफाई देते हुए बोला, तुझे पता है, मैं कुछ साल पहले इजिप्ट गया था और वहाँ 2 साल रहा था। आबरू वहीं मेरी ही कंपनी में काम करती थी। यह वहाँ के एक जाने माने परिवार की है। इसका उसी दौरान तलाक हुआ था, इसलिए इसका नौकरी से भी मन उचट गया था और काफ़ी परेशान रहने लगी थी। फिर इसने नौकरी छोड़ दी थी। तो फिर अब क्या करती है? इसे कला और कलाकृतियों की काफ़ी अच्छी परख है और यही उसका शौक भी था। तुझे तो पता ही है कि मुझे भी कला से काफ़ी लगाव है, तो बस इसके नौकरी छोड़ने के बाद भी हमारे शौक समान होने के कारण हमारी दोस्ती बरकरार रही। फिर मेरी सलाह पर इसने भारतीय कलाकृतियाँ भी रखनी शुरू कर दी। पर तुझे तो आए 2 साल हो गए हैं, फिर अब यह यहाँ कैसे? यहाँ से भारतीय कलाकृतियों को ले जाने के लिए आई हुई है। अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहीं है। लेकिन जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, निर्वेद ने नजरें झुकाकर कहा। निर्वेद और आबरू निर्वेद के घर लौट गए। 1-2 बार आद्विक उनसे मिलने निर्वेद के घर भी गया और उसके चेहरे की लौटती रौनक देखकर आबरू द्वारा की जा रही देखभाल से आश्वस्त होकर लौट आया। आज छोटी दिवाली का दिन था। आद्विक के पास सुबह सुबह निर्वेद का फ़ोन आया, क्या तू कल 9 बजे मेरे घर आ सकता है? मुझे अस्पताल जाना है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चेकअप के लिए बुलाया है। ठीक है। जब आद्विक अगले दिन उसके घर पहुंचा तो उसे निर्वेद और आबरू दोनों कुछ ज़्यादा ही अच्छे से तैयार लगे। वह समझ ना पाया कि अस्पताल जाने के लिए भला इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है।
फिर सोचा, छोड़ो यार, जैसी इनकी मर्जी। बाहर निकले तो निर्वेद बोला, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अरे लेकिन मैं हूं ना। नहीं, मैं ही चलाऊंगा, अब तो मैं ठीक हूँ। वह जिद करने लगा। हार कर आद्विक ने उसे गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, ओके, यह ले। मगर थोड़ी देर में गाड़ी को अस्पताल की तरफ न मुड़ते देख आद्विक बोला, अरे यार, अस्पताल का कर तो पीछे रह गया, तेरा ध्यान कहाँ है? निर्वेद मुस्कुराते हुए बोला, ध्यान सीधा मंजिल पर है। मंजिल? कौन सी? आद्विक का वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि उसने देखा गाड़ी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने जा रुकी। निर्वेद यार, यहाँ क्यों? कैसे? अरे यार, मैरिज के लिए। और कहाँ जाते हैं? निर्वेद ने गाड़ी से निकलते हुए ठाका लगाया। मैरिज? किसकी? कैसे? गाड़ी से निकलकर निर्वेद और आबरू ने एक दूसरे को बाहों में बाहें डालते हुए हाथ पकड़कर एक साथ कहा, ऐसे और हमारी। और दोनों खिलखिला उठे। आद्विक ने आबरू की तरफ देखा तो उसके शर्म से लाल चेहरे से नई नवेली दुल्हन झलक रही थी। अच्छा, तो यह बात है। तो फिर यह भी बता दो कि इस बेचारे गरीब की दौड़ क्यों लगवाई सुबह सुबह? तो क्या गवाह हम खुद ही बन जाते? मुस्कुराते हुए निर्वेद ने अपने उसी अंदाज में कहा। आद्विक सोचने पर मजबूर हो गया कि जिसकी जिंदगी जीने की किरण भी बुझ गई थी, जिसकी किश्ती किनारे पर डूब गई थी, उसे पार भी लगाया तो उजाले के साथ, दियों के साथ, ऊपर से उसे दिवाली की सतरंगी रोशनी से लबरेज भी कर दिया। यह सतरंगी रोशनी वाली प्यार की दुनिया तुझे बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। दिवाली के पटाखों की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थीं। सभी प्रसन्न थे। निर्वेद भी दिवाली के उपहार के रूप में आबरू को पाकर प्रसन्न था। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कहानी सतरंगी रोशनी। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।